फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। छोटे छोटे बेसिक टर्म्स होते हैं जो हमें नहीं पता होती हैं। आज से हम लोग इस वीडियो की सीरीज़ में ये बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं या ऐसे कोई भी टर्म्स हैं जो आपसे छूट रहे हों या जिनके बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आई एम ब्रिजेश यादव। आई वेलकम यू ऑल इन माई चैनल मैनेजमेंट रीडिज़ाइन लर्न टू विन। सो फ्रेंड्स, आज जो ये पहला टर्म है ये है फेस वैल्यू ऑफ शेयर। एक्चुअली जो कंपनी का शेयर होता है वो कैपिटल का पार्ट होता है, या कंपनी का जो कैपिटल होता है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसे हम शेयर कहते हैं। और कंपनी जब बनती है उसी समय इस चीज को किया जाता है। कंपनी के प्रमोटर्स के हाथ में ये होता है कि वो कंपनी के शेयर को कितने पार्ट में डिवाइड करें, कितने डिनोमिनेशन के पार्ट में डिवाइड करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी का कैपिटल 100 करोड़ है और उसे इक्वली 100 करोड़ में ही डिवाइड किया गया तो फेस वैल्यू जो एक शेयर का होगा वो होगा 1 रुपया। और वहीं अगर कंपनी का कैपिटल 100 करोड़ है और उसे 10 करोड़ इक्वल भागों में डिवाइड किया गया तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है शेयर का वो 10 रुपए हो जाएगा। तो फेस वैल्यू जो डिसाइड करने का काम है कंपनी के प्रमोटर्स उसके एस्टेब्लिशमेंट के समय ही कर लेते हैं। फेस वैल्यू का यूज बाद में कंपनी के प्रॉफिटेबल होने पर, कंपनी के प्रॉफिट्स कमाने की स्थिति में आने पर कंपनी जब डिविडेंड देती है तो फेस वैल्यू के आधार पर ही देती है। यानी अगर कंपनी को 100% डिविडेंड देना है और कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपए है तो 100% यानी पर शेयर 1 रुपए का डिविडेंड कंपनी देती है। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन का मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर से कोई संबंध नहीं होता है। फेस वैल्यू होती है शेयर की, इसको हम बदल भी सकते हैं इन फ्यूचर। अगर कंपनी इसको बदलना चाहती है तो उसे बदल सकती है। कंपनी के फेस वैल्यू को बदलने के प्रोसेस को स्टॉक स्प्लिट कहते हैं, यानी कि स्टॉक को डिवाइड कर देना। यानी अगर किसी कंपनी का शेयर 10 रुपए का है तो उसे अगर कंपनी 5 रुपए करती है तो कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो घट करके 5 रुपए हो जाएगा और मार्केट में जो प्राइस चल रहा होता है वो भी आधा हो जाता है। तो ये फेस वैल्यू है। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है बेसिक टर्म्स में वो है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर। जो भी शेयर होता है किसी भी कंपनी का स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है तो उसकी बराबर ट्रेडिंग होती रहती है, यानी कि बाय और सेल उसका होता रहता है। उस प्रोसेस में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर नीचे जाता रहता है और वो जो ऊपर नीचे जो प्राइस का मूवमेंट होता है वो कंपनी के शेयर के डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड होता है। और डिमांड और सप्लाई बहुत सारे फैक्टर्स पे इम्पैक्ट करती है, जैसे कंपनी का परफॉर्मेंस और मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं। तो मार्केट प्राइस अलग चीज होती है और फेस वैल्यू अलग चीज होती है। यानी अगर किसी ने कंपनी को एस्टेब्लिश किया तो वो प्रमोटर्स हैं और उन्हें वो शेयर जो है वो फेस वैल्यू पर मिला होता है, वो रिस्क लिया हुआ होता है उन्होंने। और मार्केट में आने के बाद यानी कुछ समय के बाद अगर वही शेयर 1 रुपए का जो शेयर है या 10 रुपए का फेस वैल्यू का है वो आपको 500, 600, 700 में मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में हम बात करें तो उसके शेयर की कीमत है 2100 रुपए के आसपास। यानी 2100 रुपए देकर आप एक शेयर रिलायंस का ले सकते हैं। इसका मतलब है कि कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हो गया जब उसने बिजनेस शुरू किया था, और आज जब बिजनेस उसका इतने आगे जा चुका है, इतना आगे जा चुका है तो उसका जो मार्केट प्राइस है उसमें वो रिफ्लेक्ट करता है। मार्केट प्राइस जो होता है वो एज आई सेड की कंपनी के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। उसका प्राइस का जो मूवमेंट है वो ऊपर नीचे चलता चला जा सकता है और कभी नीचे जा सकता है, कभी ऊपर जा सकता है। जब नेगेटिव न्यूज़ आते हैं तो मार्केट प्राइस जो होता है शेयर का वो नीचे जाता है और पॉजिटिव न्यूज़ के केस में वो ऊपर जाता है। तीसरा जो कॉन्सेप्ट आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो करेंगे 52 वीक हाई और चौथा 52 वीक लो। लास्ट 1 ईयर यानी कि 52 वीक्स में किसी कंपनी के शेयर का जो परफॉर्मेंस होता है उसको हम जब मेजर करते हैं कि वो लास्ट 1 ईयर में कितना ऊपर, सबसे हाईएस्ट कितना ऊपर गया और सबसे लोवेस्ट कितना नीचे गया, इससे हमें ये अंदाजा होता है कि कंपनी के शेयर का जो मूवमेंट है वो कितना वोलेटाइल है या कितना स्टेबल है। तो 52 वीक्स हाई का मतलब होता है कि लास्ट 52 वीक्स में कंपनी के शेयर का जो मूवमेंट है वो हाईएस्ट कहां पर था। उसी तरह से 52 वीक्स लो में ये हमें पता चलता है कि कंपनी के शेयर का जो प्राइस सबसे लोएस्ट किस पॉइंट पर रहा। उसी आधार पर जो निवेशक होते हैं, जो इन्वेस्टर होते हैं, वो फैसला लेते हैं कि उन्हें कब किसी शेयर में, किसी कंपनी के शेयर में एंटर करना है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टर्म है वो है बुल मार्केट। बुल मार्केट यानी तेजी का मार्केट। इस मार्केट में ज्यादातर कंपनियों के जो शेयर्स होते हैं उनके प्राइसेस काफी तेजी से आगे बढ़ते हैं। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो प्राइस उस कंपैरिजन में और अच्छा तेज से भागते हैं। यानी बुल मार्केट का अगर फेज है, अगर किसी साल अगर उसका फेज है तो अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक 100% भी बढ़ सकते हैं। इवन
अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक 100% या उससे ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। यहाँ तक कि मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स भी बहुत तेज़ी से भागते हैं। बुल रन एक ऐसा माहौल होता है जिसमें मार्केट का सेंटिमेंट बहुत पॉजिटिव होता है। छोटी छोटी न्यूज़, पॉजिटिव न्यूज़ जो आती है वो मार्केट को एक अच्छी दिशा देती है, एक अच्छा पुश देती है। वहीं अगर नेगेटिव न्यूज़ भी आती है किसी कंपनी को लेकर तो उसका रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है और पॉजिटिव न्यूज़ के पीछे मार्केट काफ़ी अच्छा रिएक्शन देता है। एक नॉर्मल मार्केट में अगर किसी स्टॉक से एक साल में 20 से 25% का अगर रिटर्न आपको मिल जाता है तो उसे एक अच्छा रिटर्न माना जाता है, लेकिन बुल रन में 20-25% भी बहुत ज़्यादा कम माना जाता है। वहाँ पर 100%, 200%, 300% की बात होती है कि अच्छी कंपनी जो कि अगर लार्ज कैप की कंपनी है तो 100% से लेकर 300 से 400% का रिटर्न आना एक सामान्य बात माना जाता है। तो बुल रन में ज़्यादातर कंपनियों के स्टॉक्स बहुत तेज़ी से मूव करते हैं, ऊपर की ओर मूव करते हैं। पॉजिटिव न्यूज़ में और अच्छा रिस्पॉन्स देती है। नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादातर जो ट्रेडर्स होते हैं, ज़्यादातर इन्वेस्टर्स होते हैं वो नज़रअंदाज करते हैं और नेगेटिव न्यूज़ वाले शेयर्स भी बढ़ते हैं। तो इस तरह से बुल रन एक पॉजिटिव सेंटीमेंट वाला मार्केट होता है। नेक्स्ट जो टर्म आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है बियर मार्केट। बियर मार्केट यानी कि मंदी का मार्केट। यहाँ पर ज़्यादातर कंपनियों के शेयर्स नीचे की ओर ही जाते हैं और वो अपना ऑल टाइम लो या 52 वीक्स लो इस तरह से लगाते हैं, जबकि कंपनियों में कोई खराबी नहीं होती है। मार्केट का सेंटीमेंट असल में माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से खराब हुआ रहता है। तो ज़्यादातर कंपनियों के शेयर्स नीचे की ओर जाएंगे। नीचे की ओर जाते हुए वो पॉजिटिव न्यूज़ को भी नज़रअंदाज कर देंगे, यानी कि नीचे की ओर जाते हुए भी वो पॉजिटिव न्यूज़ को ध्यान नहीं रखेंगे। यानी कि ओवरऑल एक एनवायरनमेंट नेगेटिव का बना हुआ होगा तो पॉजिटिव न्यूज़ भी आने पर उसका रिएक्शन उतना ज़्यादा नहीं होगा, होगा भी तो बहुत कम होगा। यानी ओवरऑल एक बियर मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ कंपनियों के जो शेयर्स हैं वो नीचे की ओर ही चलते चले जाएंगे। और जब तक कि एक पॉजिटिव चीज़, ओवरऑल एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चीज़ नहीं आती है, स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ डिमांड अगर नहीं आता है, ओवरऑल इकोनॉमी का रिवाइवल का एक इंडिकेशन अगर नहीं आता है तो बियर रन जो है वो कंटिन्यू रहता है। तो फ्रेंड्स, इट वाज अबाउट दीज बेसिक टर्म्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इसे अपने फ्रेंड्स, कोलीग और भी लोगों में इसे शेयर करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।